दोस्तों, तो आज हम लोग इस वीडियो में मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए आप सभी जुड़ जाइए, हम लोग करते हैं शुरू। देखिए, यह मॉडल पेपर से लिया गया है। यह क्वेश्चन जो है ना, वह इंटरनेट पर जारी किया गया था, जो बिहार बोर्ड की तरफ से वही मॉडल पेपर है। उसी से हम लोग भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुने हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे। तो आप सभी जुड़िए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमारा बोर्ड है। पहला है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो मैं आपको बता दूं, संयुक्त संख्या जो है ना, वह 4 से शुरू होता है। यानी 4 चूँकि 8 चूँकि 12 चूँकि 16 इस प्रकार से शुरू होता है। तो सबसे छोटी संख्या हमको पूछा है, छोटी संख्या तो क्या होगा, सबसे छोटी जो है 4 होगा। यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा डी, यानी कि 4। तो चलिए अब हम लोग करते हैं 2 नंबर सवाल को। सवाल 2 नंबर देखिए है, रूट है। रूट क्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए में दिया है एक अपरिमेय संख्या, बी में है एक परिमेय संख्या है, और सी में है एक पूर्णांक संख्या, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, रूट जो है ना, वह एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि राइट आंसर जो हमारा होगा वह होगा ए। तो चलिए हम लोग 3 नंबर सवाल को करते हैं। तो सवाल देखिए हमारा किस प्रकार से है। सवाल देखिए है 3 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। सवाल है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है √3/12, और बी में है √2/10, सी में है √7/7, और डी में है √2 × √2। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हम इसमें पहले हल करेंगे। तो देखिए हमारा हल करने पर क्या आता है, आप सभी देखिएगा। 3 नंबर सवाल है ना, देखिए यदि आप पहला को हल करेंगे ना, तो आप काटोगे रूट को, 3 कटेगा और 12 4 कटेगा, तो कितना आ गया 3 एकम 3 और कट गया यहाँ पर, तो बच गया हमारा 4। यानी कि √1/4। तो यह तो अपरिमेय परिमेय संख्या हो गया, या अपरिमेय नहीं होगा क्योंकि 1/4 रूट नहीं होता है। उसके बाद हम दो नंबर को हल करते हैं। देखिए 2 नंबर जो है ना, आप देखिए 2 है और क्या है 10, ये रूट में है, इसको आप काटिए, 2 2 एकम 2 और 5 दूनी 10, इस प्रकार से हमारा कट गया ना। तो देखिए ये कटा तो क्या हुआ, 1/, आया हमारा 5, यानी रूट अंडर 1/5। तो यह आया, तो आपको पता होगा 5 होता है अपरिमेय संख्या, और यह रूट में आया है तो 1/5 है, या फिक्स है अपरिमेय संख्या होगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ना, वह बी होगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो चलिए 2 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सवाल थोड़ा जूमिंग कर देते हैं, कि आप सभी को दिख रहा है। चलिए हम सवाल को थोड़ा जूम कर दिए हैं, और देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखिए। सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है। सवाल क्या है, दो संख्याओं के लॉसो लॉसो महत्तम लॉसो का मतलब जो होता है ना, लघुत्तम यानी एलसीएम होता है। एलसीएम इस प्रकार से समझ लो आप सभी, एलसीएम। और देखिए तथा दिया है क्या, मौसो मौसो मतलब महत्तम होता है, यानी कि HC और F इस प्रकार से होता है ना। और ये दिया गया है, तो यह कह रहा है बराबर है, तो संख्याएं क्या होगी। देखिए यदि लॉस हो, यानी कि एलसीएम तथा HCF यदि बराबर हो, जैसे मान लो 2 = 2 है, तो यह हमेशा जो है ना, पहले ऑप्शन देख लो, 2 = 2 आप समझ ही गए होगे क्या होगा। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में है अभाज्य, बी में है बराबर, सी में है सह अभाज्य, और डी में है संयुक्त। तो आप समझ गए होंगे, यदि एलसीएम और लघुत्तम यानी HCF बराबर हो, तो हमेशा संख्याएं भी बराबर ही होगी, यानी कि राइट आंसर हमारा बी होगा। तो चलिए अब हम लोग कर लेते हैं, क्या नंबर सवाल होगा, 5 नंबर सवाल को। हम 5 नंबर सवाल को करेंगे, थोड़ा जूमिंग कर देते हैं ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी से दिखे। तो देखिए हमारा सवाल क्या है। सवाल क्या है, देखिए 5 नंबर सवाल हमारा है, क्या है, 0.929 उस पर क्या है लकीर दिया है, यानी कि अब बार बार पढ़ रहा है। आपको मैं बता दूं, इस प्रकार से दिया है हमारा क्वेश्चन। देखिए 0.29 इस पर हमारा लकीर दिया है, यानी कि यह जो संख्या है ना, बार बार दोहरा रहा है, यानी कि 29 इसी प्रकार से हमारा बढ़ते जा रहा है, यानी कि हम भाग दे रहे हैं, बढ़ते जा रहा है। इस प्रकार से यह संख्या दिया है, तो हमको क्या कह रहा है, इसके बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क दे दिया है। इसके बराबर हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सुनिए है 0.29 और इस पर लकीर एक ऊपर में दे दिया, यानी कि बढ़ते जा रहा है ये संख्या, क्या होगा। तो इसके बराबर मैं आपको बता दूं, इसके बराबर जो होगा ना,
आपको ध्यान से रखना है। यह कह रहा है कि शांत या अशांत, क्वेश्चन थोड़ा अलग से दिया है, शांत या अशांत हमको पूछ रहा है, तो ध्यान आपको रखना है। देखिए जब आप करोगे ना, ये क्या दिया गया है 0.29 ये दिया है, आप क्या करोगे इसको हटा दोगे, रूट जो है ना इसको हटाओगे ना तो क्या आएगा, रूट को हटाने के बाद देखो इधर इधर कितना बच गया, 1 और 2, 2 अंक बचा है ना, तो आप 2 9 दे देना। आपने पढ़े होंगे कि सबसे छोटी संख्या का मान क्या होता है, सबसे कम तो 9 होता है। इसी प्रकार से 2 दे दोगे तो देखिए देने के बाद क्या आया, 29/99 हमारा आया। तो देखिए 29/99 किस में दिया, ऑप्शन ए में दिया है 29/90, बी में है 29/100 और सी में है 27/99 और डी में हमारा दिया है 29/99, यानी कि राइट आंसर हमारा बी होगा। इस प्रकार से आप सभी निकाल लोगे। उसके बाद देखिए छठा सवाल है। छठा क्या है, 1 - sin स्क्वायर थीटा 60 डिग्री क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हमारा दे दिया है 1 - sin स्क्वायर थीटा, यह किसके बराबर होगा। तो देखिए जब आप इसका हल करेंगे ना तो बहुत आसानी से आप इसका मान निकाल लोगे। देखिए सबसे पहले तो आप सभी समझ लो, यह ना 1 - sin स्क्वायर थीटा यह जो होता है या किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर होता है। तो आपको बताना है साइन कोस थीटा, देखिए आपको समझ लो, ये जो है ना 1 - sin स्क्वायर थीटा होता है कोस थीटा के बराबर हो गया। उसके बाद देखिए 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री हम इसके यहाँ पे बैठा दिए। तो अब हमको क्या बताना है, 60 हमको इस प्रकार से अब हो गया कोस 60 डिग्री का मान क्या होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो देखिए आप सभी बता देना इसका राइट आंसर, कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है 1, बी में है 1/2 और सी में है 1/4 और डी में है 0। तो देखो आप सभी को पता होगा कोस 60 डिग्री का जो मान होता है ना वह हमेशा होता है 1/4 के बराबर। देखिए ऐसे तो 1/2 होता है आपको पता होगा, लेकिन यह कब क्यों बढ़ा है, क्योंकि इस पर स्क्वायर दिया था। तो इसके बाद इस पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो 1 × 1 ही रह जाएगा और 2 × 2 तो हमारा 4 होगा, इसीलिए हमारा मान जो होगा ना वह होगा सी, यानी कि 1/4। चलिए आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब 60 नंबर सवाल को। देखिए सवाल हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें हम कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को मैंने पहले ही बताया कि मॉडल पेपर से ही मैंने यह क्वेश्चन चुना है, मॉडल पेपर से सभी चुना है जो कि भी आया है। तो उसी प्रकार से करिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम नजदीक है। चलिए 60 नंबर सवाल को देखिए। सवाल क्या है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रशांत है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 60/40, बी में है 5/21 और सी में है 23/196 और डी में है 31/121। तो देखिए किस प्रकार से हम पता करेंगे किसका दशमलव प्रशांत है या अशांत है, इस प्रकार से हमको पता करना पड़ेगा। तो देखिए हम पहला जो है ना, पहला को हम लोग करेंगे। यदि आप लोग 7 से 40 में भाग दोगे, पहला है हमारा, हम पहला को देख रहे हैं, भाग दोगे ना तो देखिए इस पर भाग देने पर आप पहले तो इससे से भाग दोगे तो कितना आएगा, अधिकतम मान आ जाएगा 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 42, ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा चल जा रहा है। तो 7 चौक 28, 7 पचे 35, 35 बार में हमारा लग जाएगा। तो बचा 5 बचा। तो देखिए उसके बाद क्या करोगे, अब लगेगा नहीं, अब यहाँ पर दशमलव दे दो, दशमलव देने के बाद एक 0 आया। इस प्रकार से आप लगाओगे 7 चौक 42, 7 चौक 49 49 लगेगा हमारा 9 से, इस प्रकार से लगा। तो इसी प्रकार से फिर बचा हमारा 1, इसी प्रकार से आप लास्ट तक करोगे ना तो कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। जो पूरा कट जाता है ना वही हमारा दशमलव प्रशांत होता है, यानी कि राइट आंसर जो होगा ना वह ए होगा, यानी कि 60/40 होगा। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं, यह हमारा 7 नंबर सवाल था। अब हम लोग 8 नंबर सवाल को करेंगे। तो चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया हूँ मॉडल पेपर से आपको सवाल लिया गया है जो कि बहुत भिविया है, मैंने एक एक चुन कर लिया है। तो देखिए सवाल देखिए, ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो गया है कुछ क्या, हाँ चलिए ठीक हो गया। चलिए देखिए 8 नंबर सवाल है, क्या है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातक क्या है। देखिए एक 400 अंक दे दिया है, यह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना, और इसका जब मान निकाला गया है ना, लघुत्तम जैसे आप नहीं निकालते हो इस प्रकार से, एलसीएम जो निकालते हो इसी प्रकार से 2 करके 5 करके लास्ट तक कट जाता है ना, इसी प्रकार से निकाला गया है। तो लास्ट में निकालने पर ना एक 5 संख्या आया है, ठीक है ना, 5 संख्या है। तो वही हमको पूछ रहा है कि इसमें से
इसमें से 5 का घात कौन होगा? घात कौन होगा? तो देखिए ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 1। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यह संख्या जो है यह परिमेय संख्या है और 5 अपरिमेय है। तो देखिए घात है ना, वह हम इस पर पावर हमको पूछ रहा है, 5 पर पावर कितना होगा? तो देखिए यह जो है संख्या 400 यह परिमेय है और घात जो आएगा ना वह भी परिमेय आएगा। तो देखिए 2 है ना, 2 हमारा राइट आंसर होगा क्योंकि 5 पर घात जो है ना वह 2 रहेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइए। तो चलिए हम लोग 9 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है? रूट अंडर 125 का परिमेयीकरण गुणांक है। देखिए रूट अंडर 125 दिया है, इसका परिमेयीकरण गुणांक हमको पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में है √2, बी में है √3, सी में है √5 और डी में है √5 इंटू 5, √5 इंटू √5। इस प्रकार से हमारा दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, या जब आप हल करोगे ना, देखो इसमें क्या है 25 है ना, तो देखो पहले समझो √2 तो कभी होगा नहीं। देखो किस प्रकार से हमारा इसमें राइट आंसर जो होगा ना वह होगा √5। कैसे होगा वह भी समझ लो। देखो यदि आप लोग रूट अंडर 125 जो है ना, तो इसका आप लोग जैसे वर्ग कटो है ना, इसमें आप भाग दोगे, तो आप भाग दोगे ना तो 5 से यह पूरा पूरा कट जाएगा। देखिए √5 से आप जब दोगे भाग इसमें तो कितना बार में कटेगा बताओ आप सभी? देखिए रूट अंडर 25 बार में हमारा यह पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से रूट अंडर 25 बार में हमारा पूरा पूरा कट जाता है। कट गया तो कितना आया? रूट अंडर 25 आया। तो किससे कटा हमारा? तो कटा है किससे? √5 से। तो वही हमको पूछ रहा है परिमेयीकरण गुणांक कौन होगा? तो राइट आंसर बता दिए हम √5 का। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा सवाल बहुत बार पूछता है बिहार बोर्ड, तो आप सभी ध्यान रखना। कोई भी अंक दे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो रूट में दिया है ना आपको ध्यान रखना है कौन से अंक से पूरा पूरा कट जाएगा, काट देने के बाद वही राइट आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अब करते हैं 10 नंबर सवाल को। देखिए सवाल हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 10 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? सह अभाज्य कौन है? तो देखिए सह अभाज्य का मतलब समझ लो क्या होगा। सह अभाज्य का मतलब जो होता है ना वह होता है, किस प्रकार से आपको मैं बता दूं। सह अभाज्य दिया है, पहले समझ लोगे। देखो ऑब्जेक्टिव है ना, मैथ में है ना, मैथ में ऑब्जेक्टिव समझने के लिए ना आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आप समझ लोगे तो ऐसा सवाल ऐसा सवाल पूछता है, इसी से रिलेटेड पूछेगा तो आप आराम से बना दोगे। जैसे 10 नंबर सवाल है, देखो इसमें पूछा क्या, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है? तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है 9 चुकी 16, बी में है 15 चुकी 20, सी में है 21 चुकी 84 और डी में है 13 चुकी 65। तो किस प्रकार से निकालोगे, कैसे आप पता करोगे यह सहभाज्य है? तो देखो मैं बता दूं एकदम सिंपल तरीका से, सिंपल से आप समझ लो। देखो ऐसा अंक आपको देखना है, देखिए जो अलग हो। जैसे देखो यह 2 है और यह 3 है, यह है ना, तो ये दोनों देखो एक पहाड़ा में आ नहीं रहा है। यह 2 में भी नहीं आएगा, यह 3 में भी नहीं, यानी कि यह अलग में आएगा, यह अलग में आएगा, ये 2 में आएगा, ये 3 में आएगा। इस प्रकार से हमरा दिया है। उसी प्रकार से आपको देखना है कि जो एक अंक में ना मिले। जैसे कि मान लो 2 का पहाड़ा है, 2 में हमें 3 कभी आता है नहीं और 5 भी नहीं आता है, इस प्रकार से नहीं आता है। तो वही हमको देखना है, 2 अलग अलग पहाड़ा का हो अंक। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है 9 चुकी 16। तो देखिए 9 जो है वह 9 में ही आएगा और 16 जो है 16 का में ही आएगा। या आप लोग 3 से इसमें भाग दो तो देखिए 3 में 9 तो आ जाएगा और 16 नहीं आएगा। यानी कि इसी प्रकार से अलग अंक हो गया। यानी कि मान लो या 3 हो गया और 5 हो गया, यह अलग अंक है, अलग अंक हो गया ना, तो इसी को हम लोग सह अभाज्य कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा ए। तो आप समझ गए। और इसमें देखो यह जो है ना 5 के पहाड़ा में ये दोनों आ जाता है, यह भी आ जाता है 21 के 21 पच्चे 21 से कम 21 21 पच्चे 84 और ये भी आ जाता है 13 कम 13 13 पच्चे 65 आ जाता है ना। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है, जो अलग अलग पहाड़ा का अंक हो तो उसी को हम लोग सह अभाज्य कहेंगे। तो अब आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो आप सभी कमेंट में बताइए हाँ। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए ही मैं मेहनत करता हूं और आप सभी एक लाइक करोगे तो उससे आपका कोई कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए देखिए 11 नंबर सवाल क्या है। रैखिक बहुपद में शून्यांकों की संख्या होती है। रैखिक बहुपद देखिए किस प्रकार से होता है, आपको ध्यान रखना है। रैखिक बहुपद इस प्रकार से होगा, एक्स चूंकि प्लस y बराबर 0, इस प्रकार से हमारा समीकरण होता है। तो देखिए इस पर घात ने दिया है, घात हमको पूछ रहा है। देखिए इस प्रकार से हमारा समीकरण होता है, रैखिक समीकरण। आपको हम पहले भी बताए होंगे पिछले वीडियो में। तो देखिए इस पर घात कितना 1 दिया है, इस पर भी 1 दिया है, तो वही हमको पूछ रहा है। तो क्या है, सिंपल है, आप सभी को बता देना है, एक राइट आंसर होगा, क्योंकि इस पर घात 1 ही है। रैखिक बहुपद में हमेशा घात की संख्या जो होता है वह 1 होता है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं 11 नंबर सवाल हुआ। अब हम लोग 15 नंबर 11 के बाद 12 नंबर सवाल को करेंगे। देखिए 12 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है 12 नंबर, देखिए बहुत ध्यान से। बहुपद
x माइनस 1 का शून्यांक है, x माइनस 1 का शून्यांक क्या होगा, तो यह 12 नंबर सवाल हमारा है। तो देखिए मैं पहले इसका ऑप्शन बोल देता हूँ। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 0, सी में है 2 और डी में है अपरिभाषित। तो देखो आप लोगों को मैं बता दूँ, इसका जो राइट आंसर होगा ना वो हमारा होगा ए यानी कि 1। कैसे होगा तो मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें संख्या जो दिया है वह क्या दिया है, x माइनस 1, और कोई तो अंक दिया नहीं है। तो इसमें हमको शून्यांक निकालना है ना, तो बहुत ईजी है। आप क्या करोगे, x ले लो और यहाँ है ना इसको उठा के आप क्या करोगे, -1 जो है ना इस 0 के बराबर के उधर ला दो तो ये प्लस में आ जाएगा, यानी कि हमारा x बराबर जो आया वह क्या आया, 1, यानी कि राइट आंसर 1 होगा। इस प्रकार का सवाल आपको बहुत पूछेगा। ये जैसे x 1 माइनस 1 है तो यहाँ पे आपको x माइनस 2 दे दे या +2 दे, कुछ भी दे देगा, तो आप इस प्रकार से निकाल लोगे। तो चलिए हम लोग आप देखते हैं क्या नंबर सवाल है हमारा। चलिए हमारा 13 नंबर सवाल है। 13 नंबर सवाल को देखिए, सवाल है क्या, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि -4 एवं +7 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सवाल है। यह देखिए हमारा दो शून्यक निकाला गया। देखिए जैसे इधर है ना समीकरण दिया है, पहले आप समीकरण से द्विघात निकालते हो, मतलब शून्यक नहीं निकालते हो दो दो करके अल्फा और बीटा का मान, उसी प्रकार से निकाला गया है, निकाल दिया है पहले ही। और हमको पूछ रहा है इनमें से कौन समीकरण होगा। तो सिंपल है, बहुत ईजी है। देखिए ऑप्शन ए में पहला देख लो समीकरण क्या है, x² + 4x + 7, और बी में है x² + 3x -28, और सी में है x² - 3x -28, डी में है x² - 3 + 3x + 28। तो देखिए आप जब निकालोगे ना शून्यक, तो देखिए हमारा राइट आंसर, इसमें मैं बता दूं 13 का राइट आंसर हमारा सी होगा। सी से आप जब भी मान इसका हल करोगे ना, तो हल करने पर आपको -4 एक आएगा शून्यक और -7 आएगा। आप सभी हल करके भी देख लेना, नहीं समझ में आए तो, या नहीं समझ में आए तो वीडियो में बताना, तो मैं इस पर एक वीडियो भी बनाऊंगा द्विघात समीकरण को हल कैसे करें। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 14 नंबर सवाल को। सवाल है द्विघात समीकरण कितना दिया है, 6x² + 6x + 1 = 0 के मूल्यों की प्रकृति होगी। तो देखिए इस प्रकार से हमारा एक समीकरण दिया है और इसमें क्या बोल रहा है कि इसका वास्तविक मान क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, वास्तविक और बराबर, बी में है वास्तविक नहीं, और सी में है वास्तविक और समान, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं, इसका जब आप लोग हल करोगे ना द्विघात समीकरण से क्या एकदम इजी है। इस प्रकार से आप लोग ले लोगे इस समीकरण को, कॉपी किताब में उतार लेना। इस प्रकार से निकालने के बाद आप लोग हल कर दोगे। जैसे देखो ये हमारा तो ना इस बहुत इजी है, आप सभी हल कर लेना, आपको आता होगा। मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, मुझे प्रॉब्लम होगा, क्योंकि देखिए मैं एक अक्षर लिखा तो कितना बड़ा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2 लिख सकता हूँ, उसके बाद काटना पड़ेगा, फिर भी आपको समझ में आए। तो इसी प्रकार से आप सभी कर लेना, हल नहीं होगा तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो देखिए इसका जो 14 का राइट आंसर होगा ना हमारा, वह हो जाएगा सी, यानी कि समीकरण को हल करने पे आपका मान जो आएगा वास्तविक और समान आएगा। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए 14 नंबर तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम लोग कर लेते हैं 15 नंबर सवाल को। चलिए 15 नंबर सवाल भी हमारा आ गया। सवाल देखिए क्या है, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हम कर रहे हैं। देखिए 15 है, 15 का देखिए समीकरण 3x² - 18x + 6 = 0 के मूल्यों का योग, हमको योग पूछ रहा है। देखिए पिछले वीडियो में अभी पीछे क्वेश्चन में जैसे करे ना, उसी प्रकार से आप इसका हल करोगे ना, तो योग में हमारा मतलब कौन प्लस में आया और कौन माइनस में, दो हल आता है ना, जैसे अल्फा का मान क्या आया, बीटा का मान क्या है, तो कोनो माइनस में आता है कोनो प्लस में, वही हमको पूछ रहा है योग क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है 3, बी में है -3, सी में है -6 और डी में है 6। तो देखिए 15 का राइट आंसर हमारा डी होगा, यानी कि 6 होगा। जब आप लोग इस समीकरण को हल करोगे ना द्विघात समीकरण से, तो आपका आंसर जो आएगा ना योग आएगा हम आपका सी यानी डी, यानी कि 6। तो चलिए अब हम कर लेते हैं 16 नंबर सवाल को। सवाल क्या है, समांतर श्रेणी 1/2 और चूंकि 1 और चूंकि 1 3/2 चूंकि 2 ... का 15वां पद है। तो देखिए इसमें आप सभी बहुत इजी से निकाल लोगे 15वां पद बराबर n बराबर, आपको n बराबर दिया है, आपको निकालना है an बराबर, आपको याद होगा। देखो मैं आपको लिख देता हूँ, a बराबर यहाँ दिया गया है 1/2, ठीक है। और आपको d यानी कि समांतर श्रेणी जो है एक इसमें से हल करोगे ना, तो क्या होगा, आप इस प्रकार से निकालना 1
चूँकि 1/2 माइनस 1, तो आप इसका हल करोगे तो क्या निकल के आएगा 2, और यहाँ 1 माइनस यहाँ 2, यानी कि -1/2 आया। तो हमारा ए आया कितना 1/1, और डी जो आया वह हमारा आया -1/2। इस प्रकार से आ गया। तो आप सभी इस प्रकार से सूत्र जो होता है an बराबर, उस सूत्र पर आप सभी बैठा लेना और मान निकालोगे ना, तो मान निकालने पर जो आपका हल होगा वह होगा 7, आपका आंसर आ जाएगा। उस प्रकार से निकाल लेना। तो चलिए 7 इसका राइट आंसर हुआ। तो अब हम लोग देख लेते हैं 17 नंबर सवाल को। देखिए सवाल हमारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, आप सभी को समझ में आ जाएगा क्योंकि हम बता रहे हैं बहुत ईजी से, शॉर्ट तरीके से। देखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या का मान कितना होगा। देखिए आपको बताना है। देखिए 0 है और इसमें 50 है, 0 से लेकर 50 है, इसके बीच में देखिए विषम संख्या कौन कौन होगा। विषम संख्या एक तो 1 होगा, ठीक, और दूसरा क्या होगा 5 तो दिया ही है, 3 भी होगा। इसी प्रकार से आपको बढ़ा हुआ है, मतलब जाना है आपको 0 से 50 के बीच में आपको देखना है कौन कौन विषम संख्या है। विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, उसी प्रकार से 11। इसी प्रकार से आपको गिन लेना है, गिन लोगे आप आराम से। तो वही आपको पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है 25, बी में है 26, सी में है 24, डी में है 27। तो इसी प्रकार से आप 0 से लेकर 50 के बीच में विषम संख्या देखोगे ना, तो वह हमारा पूरा मान जो आ जाता है ना, वह 25 होता है। कुल विषम संख्या जो होता है ना 0 और 50 के बीच में, वह 25 होता है। तो इसका राइट आंसर ए होगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर सवाल को। देखिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे। तो चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा। अब देखिए 18 नंबर सवाल है 1/sec थीटा क्या होगा। 1/sec थीटा है, इसके बराबर क्या होगा। तो ऑप्शन ए में है tan थीटा, बी में है cos थीटा, सी में है sec थीटा और डी में है cosec थीटा। तो इसका राइट आंसर बताइए, क्योंकि आप सभी को यह पता होगा, बहुत इजी सवाल है। तो आप सभी जल्दी बताइए। तो देखिए 18 का जो राइट आंसर होगा ना, वो हमारा होगा ए, यानी कि tan थीटा। क्यों होगा, तो देखिए 1/sec थीटा का मान आप सभी सूत्र में याद किए होंगे। तो वह जो हमारा मान आता है ना, वह tan थीटा के बराबर होता है। इस प्रकार से यानी कि राइट आंसर हमारा ए होगा, यानी tan थीटा। तो चलिए आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कि आप सभी को क्वेश्चन सच में समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो एक कमेंट में यस करो, या और आप सभी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो जल्दी जाइए वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, साथ में एक अपना प्यारा सा कमेंट भी। देखिए 19 नंबर सवाल देखिए, cot x इंटू यानी गुना में दिया है, cot x गुना tan x बराबर क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है 1, बी में है -1, सी में है 0 और डी में है 2। तो देखिए मैं आपको बता दूँ cot x यानी थीटा के बराबर है गुना tan, इस प्रकार से दिया है tan x। इसका देखिए मान क्या होता है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो मान होता है ना, cot x का मान होता है 1 और गुना tan x का 1, और 1 गुना 1 अब आप लोग करोगे ना तो हमारा 1 आएगा, यानी कि राइट आंसर क्या होगा 1। इस प्रकार से आप लोग कर लोगे। आपको ध्यान रखना है cot x दे या थीटा भी दे दे, कुछ भी दे दे ना, तो इस प्रकार से गुना में रहे तो आपको ध्यान रखना है 1 इसका राइट आंसर। आप सभी को इसे याद होगा क्योंकि आप सभी सूत्र पढ़े होंगे इस प्रकार से। अब 20 नंबर सवाल देखो, यदि थीटा बराबर 45 हो तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। देखिए थीटा का मान जो है वह हमको 45 दे दिया है। इस प्रकार से देखिए थीटा का मान हमको 45 दे दिया है, और हमको क्या पूछ रहा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, दोनों को जोड़ने पर। तो देखिए आप क्या करोगे, थीटा का मान जो है वह सेक थीटा बराबर इस प्रकार से बैठाओगे, हम बना ही देते हैं इस प्रकार से। देखो थीटा का मान आप देखो सेक ले लिया, 45 थीटा की जगह हम ले लेंगे। उसी प्रकार से क्या दिया है, प्लस दिया है, प्लस ले लेंगे, कॉस दिया है, कॉसेक दिया, इस प्रकार से कॉसेक लिख देंगे। और क्या दिया है, थीटा की जगह हम क्या बैठाएंगे 45 बैठा दिए, इस प्रकार से बैठा दिया ना 45। अब देखो क्या करोगे, आप कुछ नहीं करना है। देखिए सेक थीटा का मान क्या होता है, आप सभी बताओ जल्दी। सेक 45 का मान क्या होता है, जल्दी जल्दी आप सभी फास्ट कर लो, जल्दी बताओ कमेंट में। देखिए मैं आपको बता दूं, सेक थीटा का जो मान होता है ना, वह हमारा होता है सेक 45, इसका मान होता है √2 और गुना नहीं है प्लस है ना, हाँ प्लस दे दिए। चलो उसी प्रकार से हमको दिया है कोसेक 45, तो उसका भी मान जो होता है ना √2 होता है। तो √2 प्लस √2 आप जब जोड़ोगे ना तो 2 इंटू √2 हमारा आ जाएगा। देखो √2 इंटू 2 कहाँ दिया गया है, तो डी में दिया है। इस प्रकार से हमारा एड्रेस डी होगा। तो अब हम लोग करेंगे 21 नंबर सवाल को। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल थोड़ा जूमिंग कर देते हैं, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। चलो आप सभी को आप दिख रहा होगा। देखिए 21 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। देखिए इसमें क्या दिया है, cos 45 थीटा, बी में दिया है हमारा sin थीटा, और डी में दिया है, सी में दिया है cot 45, और डी में दिया है क्या
cos 60 डिग्री। तो मैं आप लोगों को बता दूं सबसे मान जो अधिक होता है ना, सबसे अधिक मान, तो 21 नंबर सवाल है ना, ध्यान से देखिएगा। सबसे अधिक मान जो होता है ना हमारा सी का होता है। आप सभी को ध्यान रखना है, क्वाट 45 डिग्री का मान जो है ना इसमें सबसे अधिक होगा। कैसे अधिक होगा तो वो भी समझो। देखो इसका 45 हुआ तो क्वाट 45 का मान क्या होता है, आप सभी को याद होगा, रूट क्या होता है, क्वाट 45 का मान बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है, रूट टू नहीं होगा, शायद क्या होगा, आप सभी बताओ क्वाट 45 का मान क्या होता है। मेरे ख्याल से शायद रूट 2 होगा। इसी प्रकार से रूट 2 है ना सबसे अधिक मान होता है, इसीलिए क्वाट 45 का मान रूट 45 होगा। चलिए आप सभी हमको उतना ध्यान नहीं है क्या होगा इसका, क्वाट 45 का मान बता देना। ऐसे तो मेरे आंसर इसका क्वाट 45 ही होगा, तो आप सभी भी बता देना क्वाट 45 का जो है ना मान वह क्या होता है थीटा में, तो बता देना। तो चलिए आप लोग बता दोगे तो अब हम लोग तब तक कर लेते हैं 22 नंबर सवाल को। देखिए आज का लास्ट सवाल हमारा होगा 22 नंबर, ठीक है। 22 का समझिए, साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा। साइन 30 डिग्री का क्या मान होगा आप सभी बता दो जल्दी। ऑप्शन ए में है 1, बी में है 1/2, सी में है √3/2 और डी में है 1/√2। तो देखिए आप लोगों को मैं बता दूं साइन 30 डिग्री का मान जो है ना वो हमेशा होता है 1/2 के बराबर, यानी राइट आंसर भी होगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी को आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आज का क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छी से समझ में आ गया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और साथ में अपना एक प्यारा सा कमेंट भी जाते जाते करके जाना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे इसी प्रकार से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए